एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एससी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 बिजनेस स्टडीज सीबीएसई सिलेबस। तो चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट, इट्स मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। अब देखिए, द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल, institution and forces that are outside the control of business enterprises but it may affect its performance। बिजनेस एनवायरनमेंट एक ऐसी हमारी सराउंडिंग्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी डिफरेंट पीपल्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, जो भी उनका बैकग्राउंड है वो सभी इफेक्ट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। तो दिस इंक्लूड बिजनेस एनवायरनमेंट। अब इसके कुछ फीचर्स हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन सी हैं, वही अभी हमने बात करी। जो इंडिविजुअल आ रहे हैं, जिनका बैकग्राउंड है, जो वहां से बिलोंग करते हैं पर्टिकुलर जगह से, ये कंसिस्ट किसे करते हैं? गवर्नमेंट को करते हैं, कॉम्पिटिटर्स को करते हैं। अब कॉम्पिटिटर कौन होते हैं? सपोज हम अपना ब्रांड बना रहे हैं पार्ले जी बिस्किट, तो क्या हमारा कॉम्पिटिटर ब्रिटानिया है। तो इसीलिए हम ये चीजों को इफेक्ट करता है। ये सब क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट, सराउंडिंग ऑफ द बिजनेस। सपोज पार्ले जी बिस्किट का स्मॉल पैकेट 5 रुपीज का आता है, अगर हमारा कॉम्पिटिटर यानी कि ब्रिटानिया वो बिस्किट 4 रुपीज का देगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। सो इसीलिए ये इन्वायरमेंट है, ये इन्वायरमेंट इफेक्ट करता है। कंज्यूमर एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल अफेक्टेड बाय बिजनेस इन्वायरमेंट। अब सेकंड देखिए, स्पेसिफिक एंड जर्नल फोर्सेस। अब स्पेसिफिक फोर्सेस क्या हैं? अब पर्टिकुलर कंज्यूमर के माइंड में एक सेटअप होता है कि वो एक पर्टिकुलर ब्रांड ही खरीदेगा। सपोज अब मैं बिस्किट लेने ही जाऊंगा तो मेरे मन में ये होगा कि मैं पार्ले जी का ही बिस्किट लूंगा, चाहे ब्रिटानिया कैसा भी हो। वो हमारे वहाँ की सोसाइटी का माहौल बताता है कि हमें कैसा इन्वायरमेंट चाहिए और कैसा इन्वायरमेंट नहीं चाहिए। अब देखिए, जनरल फोर्सेस क्या होती हैं? जनरल फोर्सेस इंक्लूड पॉलिटिकल, सोशल और टेक्नोलॉजिकल कंडीशन में रिक्वायर द बिजनेस टू चेंज इट्स पॉलिसीज। अब जो भी सोसाइटी प्रेफर कर रही, अब मान लो सोसाइटी में डिमांड है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट की पैकेजिंग ऐसे टाइप की होनी चाहिए। जैसे अब प्रीवियस हम देख रहे हैं कि पॉलिथीन बैग्स बैन हो गया है, तो जो सोसाइटी फॉलो करेगी कि पेपर बैग होना चाहिए, तो कंपनी को भी उसके अकॉर्डिंग अपनी पैकेजिंग स्ट्रक्चर, अपनी पॉली बैग स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा, तभी वो मार्केट में आ पाएगा। अब देखिए, इंटर रिलेटेडनेस। मोस्ट ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटर रिलेटेड। चेंज इन जर्नल फोर्सेस लीड टू चेंजेस इन स्पेसिफिक फोर्सेस। अब जब सोसाइटी में चेंज आएगा तो कस्टमर की फीलिंग्स, कस्टमर के बिलीफ, कस्टमर्स का इमोशन अपने आप ही चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ही चेंज हो जाएगा, बिकॉज दे आर इंटर रिलेटेड एलिमेंट इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। अब डायनेमिक क्या है? डायनेमिक हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि डायनेमिक क्या होता है? डायनेमिक इज चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स फॉलो होते हैं, अगर हमारी सिचुएशन वैसी है तो हमें वो पर्टिकुलर रूल्स को चेंज करना पड़ेगा। सपोज अभी हम देख रहे थे कोविड-19 चल रहा है, तो हमारा सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ गई, तो सिचुएशन में चेंज आया। क्यों? सिचुएशन में अब हम मार्केट में हर जगह जाते हैं तो मास्क कंपलसरी होता है और हम सैनिटाइजर का भी यूज करते हैं। ये क्या है? चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब सिचुएशन वो ऐसी बन गई है, नेचुरल सिचुएशन बन गई है, जो हर किसी को फॉलो करनी है। अब अनसर्टेन देखिए, द कंटिन्यूअस चेंज इन द एक्सटर्नल फोर्स मेक द बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन. It is difficult to predict future happening.
एवरी डे अ न्यू एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर इज डेवलप। अनसर्टेन, अब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डेली ही एक प्रोडक्ट अलग बनाए जाएं तो उसकी डिमांड नहीं होगी। जो हमारा एनवायरनमेंट कह रहा है, जो हमारी सोसाइटी कह रही, जो हमारी सराउंडिंग्स कह रही है, वही ऑर्गेनाइजेशन में वर्क होगा। कॉम्प्लेक्स, अब बिजनेस का टास्क कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें बहुत सारी हर्डल्स आती हैं, बहुत सारी मुसीबतें आती हैं बिजनेस करते समय। सो इसीलिए हमें अपनी सोसाइटी का ख्याल रखते हुए अपने ऑर्गेनाइजेशन और अपने बिजनेस को सेटअप करना है। रिलेटिव बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। नेचर ऑफ फोर्सेस इम्पैक्ट ऑन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। रिलेटिव कॉन्सेप्ट मींस हमें एक दूसरे से रिलेट करना चाहिए। अगर हमने एग्जांपल लिया था पार्ले जी और ब्रिटानिया का, तो वो ये कंपनी भी आपस में रिलेट होके चलती हैं, आपस में डिस्कस करके चलती हैं। तो ये सारी बातें बिजनेस एनवायरनमेंट को बता रही हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट को हमें ये सब चीजें फॉलो करनी है। So thank you friends, please like and subscribe my channel and press the bell icon.